आवाज सुनो पहाड़ों की। उतराणी कौतिक लागी रो, उतराणी कौतिक लागी रो, सरयू का बगड़े में तेले आए मेले उनो बागनाथ मंदिर में जुनो मेरी सरूली, ओ मेरी सरू मेरी सरूली, मेरी सरूली, ओ मेरी सरू मेरी सरूली। धनपुरियाला सोर का सोरियाला, अलमोड़ का अलमोड़िया द्वार हटा धुरियाला। धनपुरियाला सोर का सोरियाला, अलमोड़ का अलमोड़िया द्वार हटा धुरियाला। तुली बेली आए गुगु ते माला मेरी सरूली, मेरी सरूली, ओ मेरी सरू मेरी सरूली। सरयू किनारा उतराणी कौतिक ऐरे बहारा, सरयू किनारा उतराणी कौतिक ऐरे बहारा। चूड़िया कौतिक की हम निशान ल्योनो, तुम के रुमाल दली में मुनेड़ द्योनो। तू चूड़िया कौतिक की हम निशान ल्योनो, तुम के रुमाल दली में मुनेड़ द्योनो। गंगा का किनारा फोटे के खींचुनो मेरी सरूली, मेरी सरूली, ओ मेरी सरू मेरी सरूली। सरयू किनारा उतराणी कौतिक ऐरे बहारा, सरयू किनारा उतराणी कौतिक ऐरे बहारा। थैंक यू। बहुत सुंदर महेश भाई, क्या बात है। आज आपने वाकई में पप्पू जी की याद दिला दी मुझे। थैंक यू सर। और ओवरऑल जजेस से पूछते सबसे पहले वीरेंद्र सर मैं आपसे जानना चाहूँगा महेश जी ने कैसे गाया। अपनी तरफ से तो आपने बहुत कोशिश की, बहुत अच्छा गाया जी अपनी तरफ से। एक सिंगर हुए थे हमारे हिंदी लाइन में, हेमंत कुमार जी, तो वो गाते थे, उनका जो स्टाइल था जैसे जलते हैं जिसके लिए, तो ये जलते हैं जिसके लिए चांद तारों के दिए ढूंढ लाया हूँ, उनकी आवाज़ में लरज थी एक, जो कि लोगों को पसंद आ गई। तो वो, जबकि ये सांगीतिक हिसाब से ढंग से ये खामी है, जो संगीत के 16 श्रृंगार हैं, गायक के जो 16 श्रृंगार है उसमें ये भी एक कमी है, लेकिन कई बार लोगों को कमी वो पसंद आ जाती है। लेकिन बेटा आप जो हैं अभी कंपटीशन में हैं, तो जो ये कमी है इसको तो हम नोट करेंगे ही, जी करना पड़ेगा। जो कण लगा रहे हो ना आप, गाओ जरा गाना, यही गाना गाओ, एक लाइन। उतराणी कौतिक लागी रो, उतराणी कौतिक लागी रो, सरयू का बगड़े में तेले आए मेले उनो बागनाथ मंदिर में जुनो मेरी सरूली, ओ मेरी सरू मेरी सरूली। अब सहम के गाया इन्होंने, जो पहले गा चुके हो, उसमें बहुत ज़्यादा इतने फंबल थे कण में, जो कण लगा रहे थे ना वो बहुत एक्स्ट्रा लगा रहे थे, ठीक है ना। और ये जो कमी है उस पर ध्यान दोगे? जी सर। हाँ, उस पर ध्यान देना बेटा, एक्स्ट्रा कण नहीं लगाने, जितना है वैसे गाओ जैसे पप्पू ने गाया है और लोगों ने गाया है, जो हमारे फोक में लगते हैं, जागर में लगते हैं,
ये तो जागर में है, लेकिन ये क्लियर आना चाहिए। ऐसे कर दूंगा मैं तो वो गड़बड़ हो जाएगा, नेचुरल आना चाहिए बेटा, ठीक है ना? कोशिश करो। थैंक यू सर। वेरी गुड, नॉट अगेंस्ट स्कोर। और भारती सर, बहुत सारी बारीकियां बहुत नज़दीक से दादा ने देखी है, लेकिन मैं इस रूप में आपको कह सकता हूं कि एक बेजान पत्थर वही आंगन में लगता है, वही फिर दीवारों में लगता है, वही छत के स्लेटों में लगता है, लेकिन जो छेनी और हथौड़े की मार सह सके वो बाद में मूर्ति बनता है और उसको मंदिर में जाके पूजा जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। अगर आपको मंदिर में जाना है तो छेनी और हथौड़े की जो मार है वो उस कास्ट कला के विशेषज्ञ द्वारा सहनी पड़ेगी। जी सर जी। और हम लोग जिस नज़र से आपको देख रहे हैं जी। उसमें अभी एक बेजान अनगढ़ पत्थर ही नजर आ रहा है। बहुत गहरी बात सर लोगों ने कही है कि कहीं ना कहीं आपको रियाज अपना छोड़ना नहीं है। फिलहाल विनोद सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कैसा लगा आपका महेश का गाना? महसन बहुत अच्छे गानों गाई। अच्छा, हम दर्शक की भूमिका में छा, हम गीत को आनंद ले सकता क्योंकि हम अतिथि के रूप में छन। जी। गाना कन होलू वे की बोल भाषा के बोले साजिंदा कन बजाला वे का वास्ता आप जो तीन नेत्र के बैठे छन वो बात हम तो केवल एंजॉय कर सकते केवल इले बोलो छो। और जो आदला जैसा बन बोली छेड़ी जी अरहतोड़ी ये चाहिए। और मैं ऐसे दिन कि गढ़वाली बात जरूर करा, ये शब्दकोश तभी आलू जब गढ़वाली कुमार ने घोर में बात कर ला। बिल्कुल। कि हम हिंदी में बात कर लेंगे, अच्छा गढ़वाली कुमार हम बोल नहीं छड़का खनोड़ जो आदड़ा मैंने आपसे बोले मैं तो नए नए लोग छो, पर विश्वविद्यालय में बहुत सारा काम करे। गीत में दम तबे आलू जब गढ़वाली कुमार घोर में बोला। बिल्कुल सही बात। गढ़वाली भी बोलाला और पहाड़ ले बोलाल और हमार जौन शहर ले होली पर अल्ले हमार दगे ये थोड़ा दिक्कत छू कि गढ़वाल कुमाऊँ जौन सार हमार दूरदर्शन में दिखें ये कार्यक्रम वाला तो उनते अगर म्यार से मैं कुमाऊँ कोई तो मैं गढ़वाली बोलूँ तो वो समझना चाहूँ उसीलिए अलमड़ में छाता हूँ ना जी। हम पहाड़ में बुलानी कि तुम्हार नंतिन पहाड़ बुलानी न पे बुलानी ना समझ जाने वाला, तो समझने और बोलने में फ़र्क है। तो बहुत अच्छा आपने बोला कि कम से कम अपनी भाषा तो हम बोलें। एक मैसेज दिया है अभी विधायक जी ने, बाकी हमारी जौनसारी भाषा के और उत्तराखंड की भाषा के हमारे मर्मज्ञ। बहुत अच्छा सुझाव सर आपका। मातृभूमि की जो दुध बोली भाषा है, जो माँ के आंचल से, माँ की गोद से, गांव के आंगन से हम लोग लेके चले हैं, उसको तो भूलना चाहिए ही नहीं। लेकिन क्योंकि ये व्यापक मंच है, इसका दायरा बहुत बड़ा है और अभी इसमें कुमाऊँ गढ़वाल छोड़ने के बाद हिमाचल भी आएगा, तो ताकि थोड़ी सहजता रहे हमारे संदेश में, तो इसलिए हम कॉमन भाषा उसको हिंदी को रख रहे हैं। लेकिन अपनी मातृभाषा जितनी भी बोली जा सके उसका स्वागत है। धन्यवाद। बिल्कुल। नयन सर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। कि आप चौथे राउंड के लिए सेलेक्ट हुए हैं। थैंक यू सर। और प्रयास ये है कि आप बहुत दूर से आए, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो तीसरे राउंड में हम थोड़ा सा चौथा राउंड बहुत टफ होगा, उसके लिए आपको प्रयास करना है। जी सर जी। और बाकी हमारे माननीय विधायक जी का जो सुझाव वो हमें हृदय से हम उसको स्वीकार करते हैं, पर बस वही हमारे सामने जो एक समस्या है कि गढ़वाल कुमाऊँ जौनसार और कुछ बाहर के बच्चे बैठे हुए हैं, तो भाषा को कुमाऊनी तो कुमाऊनी में गा रहा है, गढ़वाली गढ़वाली में गा रहा है और जौनसारी में गा रहा है, लेकिन एक कॉमन भाषा की ताकि पूरे उत्तराखंड को समझ में आए। तो ये हमारा थोड़ा सा इसमें ध्येय है और हम इसका भी सम्मान करेंगे। अपनी भाषा को आगे बढ़ाना है हर किसी को, चाहे कुमाऊनी है कुमाऊनी में कुछ बातें बोले, गढ़वाली है गढ़वाली में बोले। बिल्कुल। वो प्रतिभा को बोलना चाहिए, है ना। लेकिन जो जजमेंट है ये हुआ, कोई किसी को ये ना लगे कि किसी ने पक्षपात किया है, इसलिए कॉमन थोड़ा इसको रखना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।